हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि पिता परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिला है और पिता ने हम सबको संभाल के रखा है। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद दें और परमेश्वर के द्वारा हमको जीवन मिला है, इस जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज जबकि प्रभुवार था है और अभी हम उसमें चल रहे हैं, पिता परमेश्वर से विनती करते कि खुदावन ने हम सबको अब तक संभाल के रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि आज हम डेली डिवोशन के एकत्रित हैं कि हम सब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना कर सकें और विशेषकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। आमीन। क्योंकि वचन पर चलना और वचन पर सोचना, वचन पर के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हम जीवन के अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना आंकलन कर सकते हैं कि हमारा जीवन सही गुजर रहा है या कैसे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब अपने आप को उस आईने में देख सकते हैं कि जिस आईने में मनुष्य जो है कुछ भी सोचे, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को आंकते हैं तब पता लगता है कि हम कितने गहराई में परमेश्वर के साथ संगति करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइवन अंकल, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे, बरकत दे आप लोगों को। आइए हम परमेश्वर के से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो तूने जीवन दिया, अवसर दिया प्रभु, और अपनी महिमा करने की सहायता, अपनी महिमा करने का अवसर दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं। सहायता करी पूरे दिन, जबकि मौसम बहुत खराब था, लेकिन पिता परमेश्वर आपने संभाला और हम पवित्र हैकल में अपना समर्पण कर सके। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जितने प्यारे भाई बहन हमारे जुड़ रहे हैं, खुदा उन सबको आशीषित कीजिए, सब पर दया कीजिए, सब पर अपना अनुग्रह दीजिए और तेरे वचन को सुनने के लिए हम अपने मन और अपने हृदय को तैयार कर सकें। पिता, सब कुछ आपके हाथ में, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें और आप सब भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का गुणानुवाद करें। जय मसीह की रेणुका सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तुम्हारे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हमारे प्रभु के जो वायदे हैं वो सच्चे हैं और उसने वादा किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंधी
जिसमें है यीशु समान, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मुझे और आपको उसके वादों पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ, हालेलुया। और वो अल्फा और ओमेगा भी वही है, आदि और अंत भी वही है। तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे, गरीब यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. जय मसीह की रीना जॉन सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर टकोर कर, गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर टकोर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Hallelujah. Praise the Lord. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है संसार के अंत तक। बहुत ही सुंदर ये गीत है जो हमें एनर्जी भरता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कोई ऐसे सोच विचार ना हो, जिसके अंदर कोई चिंता या विचार ना आते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी अपने अपने विचारों से कोई भी बात, चाहे छोटी सी ही क्यों ना, चाहे वो बात यूं ही क्यों ना हो, उसके द्वारा भी हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के इस गीत के माध्यम से
आज हमें इस बात को विश्वास रखना है। विश्वास तो रखते हैं तो लेकिन पूरी रीति से नहीं रखते मेरे प्रियो, क्योंकि अपनी चिंताओं को, अपने विचारों को, अपनी विपरीत परिस्थितियों को हम परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से चेले नाव में सवार थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, आंधी तूफान आए और वो आंधी तूफान को देखकर डर गए। आज भी मेरी व आपकी स्थिति यही है। कहने को तो हम कहते हैं मुख से कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने हमें 366 बार वचन के द्वारा बताया कि मैं इस संसार के अंत तक तेरे साथ हूँ। ये सब जानते हुए भी क्यों हम डगमगा जाते हैं? क्या हमारे मुख से ये निकलता है कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम घबरा जाते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, हम मनुष्यों के पास ही तो वो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो आपको दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ है, हमारी चिंताओं, हमारी विपत्तियों, हमारी विपरीत परिस्थितियों से बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब उसके कंट्रोल में है। जब आंधी तूफान उसके कहने भर से शांत हो जाते हैं तो ये विपत्तियां क्या ही है उसके सामने। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि आज हम अपने प्रभु के भवन में जा सके, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। सच में आज की इस बारिश को देखते हुए, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो हमारी परीक्षा भी लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम कैंपस में रहते हैं, बिल्कुल चर्च के नजदीक, और आज की बारिश को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम भी, जो कि हमारा घर बिल्कुल चर्च की से जुड़ा हुआ है, कि हम भी उस पानी में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना है मेरे प्रियो कि हमारा विरोधी अवसर की तलाश में रहता है, कि विचारों के द्वारा वो हम पर हमला करता है। वो विचारों के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। वो विचारों के द्वारा हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को नेगेटिव थिंकिंग में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी बात सुनने लगते हैं, हम जरा सा उसकी बातों पर गौर करने लगते हैं, जिस प्रकार से हव्वा ने उस दुष्ट की बातों पर गौर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम वेलकम करते हैं प्रीत कौर का, कि जो आपने आज प्रार्थना लिखी है, भी हमें लिखकर कमेंट में दी है। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। हम आपके बेटे के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे वचन के बाद। प्रभु हमारा वो प्रभु है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विरोधी किसी न किसी रूप पे हमें जकड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि परिवार में से 3 व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करते, लेकिन चौथा या कोई भी ऐसा एक अजीज जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, दुष्ट उसके अंदर उस विरोधी विचारों को पैदा करके परमेश्वर के विरुद्ध इस्तेमाल करता है, और अन्य उन 3 लोगों के विरुद्ध भी इस्तेमाल करता है, ताकि वो परमेश्वर की नजदीकी में ना जाए। लेकिन हमारा पिता बहुत महान है, दयालु है। तो आज हमने जो चर्च अटेंड किया, और हमारे पासबान के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा बहुत सुंदर वचन आज हमारे बीच में शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज वही चीज, वही वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पवित्र आत्मा दूसरी रीति से किस प्रकार से मुझे इस्तेमाल करता है। मैं अपने आप को पूरी रीति से, अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु के कंट्रोल में देती हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए उस वचन को आपके बीच में शेयर करती हूँ, और प्रभु भी आप सबको अपने कंट्रोल में रखे, ताकि उस प्रभु के प्रकाशन को हम सब ग्रहण कर सके, उस प्रकाशन के द्वारा हम ब्लेस होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम चल रहे हैं नाइन नामक नगर में। प्रेज द लॉर्ड। नाइन नामक नगर में आज हम जा रहे हैं, और वहां की उस विधवा की स्थिति को देखते हुए, जिसने अपना इकलौता, जिसके पास एक ही बेटा था और वो मर गया है, और प्रभु यीशु मसीह जो नाइन नगर के फाटक में प्रवेश हो रहे हैं, कफरनहूम से वो नाइन नगर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कि वो किस प्रकार से नाइन नगर में, जहां प्रभु यीशु मसीह एंटर हो रहा है, वहां किस प्रकार से जीवन और मृत्यु आपस में एनकाउंटर हो रही है।
किस प्रकार से एक तरफ तो जीवन है और दूसरी तरफ मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 11 पद से लेके मैं आपके सामने मैं पढ़ूंगी 17 पद तक। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वृतांत के द्वारा हमने ये पाया कि 2 भीड़ इस वृतांत में पाई जा रही है। एक वो भीड़ जो नाइन नगर के फाटक में प्रवेश हो रही है, और एक भीड़ वो जो नाइन नगर के फाटक से बाहर निकल रही है। प्रेज द लॉर्ड। और नाइन नगर के फाटक में प्रवेश करने वाली वो भीड़ थी जिस भीड़ के साथ जीवन था। वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाला, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। एक भीड़ तो जिसके पास जीवन है, जिसके पास आनंद है, जिसके पास खुशी है, और वो नाइन नगर के फाटक में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। और एक भीड़ वो है जो मृत्यु को दर्शा रही है, उस विधवा के पुत्र की मृत्यु को दर्शा रही है। और वो विधवा का पुत्र जो एक ही पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके साथ भीड़ है, जो वो भीड़ नाइन नगर के फाटक से बाहर की ओर जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। उस नाइन नगर के फाटक पर ही वो जीवन और मृत्यु का एनकाउंटर हो रहा है मेरे प्रियो। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस भीड़ में है, वो जहाँ पर क्या है? जीवन है, वहाँ आनंद है, वहाँ खुशी है मेरे प्रियो। लेकिन जहाँ इस विधवा के पुत्र की मृत्यु हमें पाप को दर्शाती है, और वचन हम अच्छे से जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। अभी शाम को ही मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी वो प्यारी बेटी शकुन हमारे साथ थी, और हम तीनों शाम को ये बात कर रहे थे कि जब हम मृत्यु की बात करते हैं, जब हम मृत्यु की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान उस शरीर की मृत्यु पर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ध्यान शरीर की मृत्यु पर जाता है जब हम वचन में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु। लेकिन हमारा ध्यान शरीर पर ही क्यों जाता है? शारीरिक मृत्यु पर ही क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहने वाले, हम संसारिक लोग संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। यानी कि जब कुल मिलाकर कोई भी बात हो तो हमारा ध्यान इस शरीर की तरफ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमें परमेश्वर कितनी ही आयु इस पृथ्वी पर हमें दे रहा है, कितनी भी आयु परमेश्वर के अनुग्रह से हम पाते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, और एक ना एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, इस शरीर को हमें छोड़कर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन में जहां जहां मृत्यु की बात है मेरे प्रियो, वो मृत्यु उस दूसरी मृत्यु की बात है। प्रेज द लॉर्ड। वहां दूसरी मृत्यु की बात होती है जहां वचन में हम बात करते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि इस शरीर में जब हमारा ध्यान जाता है तो लोग चाहे अच्छे कार्य करने वाले हो, चाहे वो पाप में कार्य करने वाले हो, चाहे उनका जीवन पाप से भरा हुआ हो, यानी गुनाहों से भरा हो, इस शारीरिक कामों से भरा हो, शारीरिक स्वभाव में हो, उन सब को इस शरीर को छोड़कर जाना है। लेकिन यह बात हो रही है उस मृत्यु की जो हमें शरीर के छोड़ने के बाद की मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये जो मृत्यु दर्शा रही है, दूसरी मृत्यु को दर्शाती है मेरे प्रियो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो मृत्यु
जो अनंत मृत्यु है, जिसका धुआं कभी नहीं बुझने का, जिसकी आग कभी बुझने की नहीं, जिसकी पीड़ा युगानुयुग तक चलती रहेगी। जहां ये जीवन और मृत्यु की बात है मेरे प्रियो, दो भीड़, जो एक मृत शरीर के साथ है और दूसरी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो भीड़ सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती रहती थी। हालेलुया। क्योंकि भीड़ को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, यानी जीवन उनके साथ है। हालेलुया। आज हम अपने अपने जीवन को जांचें कि हम कौन सी भीड़ में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की भीड़ में चल रहे हैं या वो मृत्यु, शोक मनाने वाले, दुख मनाने वालों की भीड़ में चल रहे हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जिन्हें कोई आशा नहीं है। आज हमें इस बात को गौर करने की जरूरत है मेरे प्रियो। लेकिन हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला है। हालेलुया। जब जीवन और मृत्यु का एनकाउंटर हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, उसे जान लिया। उस बेटे की मृत्यु के कारण उसकी माँ कितनी दुखी है। उसकी माँ ने प्रभु यीशु मसीह से नहीं कुछ कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जान गया। कई बार यही होता है मेरे प्रियो कि प्रभु बिना हमारे कहे हम पर दया करता है, वो हम पर तरस खाता है। आज नाइन नगर में भी यही हुआ। इस विधवा पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा से क्या कहा? रो मत, रो मत। क्योंकि वो विधवा नहीं जानती थी कि जो उसे कह रहा है कि रो मत, तो वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन भी रोज हमसे बात करता है। प्रभु कितनी हमें वचन के द्वारा हमें लिख कर बोलता है। वो लिख कर हमसे बात करता है, वो लिख कर उसने प्रमाणित कर दिया है। उसका ये लव लेटर हम सबके पास है, लेकिन तब भी हम विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने अपने ऑफिसेज में या जहां जहां प्रभु ने हमें सेवाएं नियुक्त की है, जब कोई ऐसी बात होती है, ऑफिशियल वर्क होता है, हम रिटर्न में हर चीज चाहते हैं। और जब तक रिटर्न में हमें मिल नहीं जाती, हम उससे कार्य को आगे नहीं करने के लिए बढ़ते। लेकिन प्रभु ने लिख कर इस लव लेटर को हम सबको सौंप दिया है, लेकिन तब भी हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। और आज प्रभु यीशु मसीह उस विधवा से कहता है, रो मत, रो मत। प्रभु हमसे भी रोज हमसे वचन के द्वारा बात करता है। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। उसकी दृष्टि में हम बहुत अनमोल हैं, बहुत बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य होने का कारण यही है कि उसने हमें अपने हाथों से रचा है। हमारे नथनों में उसने श्वास फूकी है। वचन बताता है कि तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। उसने हमें चुना है पवित्र आत्मा के लिए, उसके लिए मंदिर का, इस शरीर को मंदिर का। लेकिन इस शरीर का आज हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, किन किन बातों में इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने हमें सेवा देने के लिए समाज में नियुक्त किया, लेकिन उस सेवा को करते करते हम कैसे कैसे कार्य कर जाते हैं, जो दुष्ट प्रसन्न हो जाता है, विरोधी प्रसन्न हो जाता है हमारे पापी स्वभाव के कारण। जब हम शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर इस शरीर के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर शब्द कहा गया जहां पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लेकिन हमें इसका ध्यान ही नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर है। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम इस शरीर के द्वारा, इस मंदिर के द्वारा, अपने पापी स्वभाव के द्वारा इस मंदिर को हम क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। और वचन में आगे लिखा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। और हम खुद ही हैं इस मंदिर को नाश करने वाले। लेकिन प्रभु आज भी
इस घड़ी भी हम पर दया कर रहा है। आज भी वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हमारे लिए गुहार लगा रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा तो ध्यान इस संसार में शारीरिक जीवन पर है। यदि हमारा ध्यान पूरे समय 24 घंटे उस आत्मिक जीवन पर हो तो हम अपने इस शरीर को पवित्र बनाकर रखेंगे। इस शरीर के द्वारा कोई ऐसे पाप नहीं करेंगे जिसकी मजदूरी मृत्यु है, वो दूसरी मृत्यु है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा पर तरस खाया। वो जान लिया कि वो कितनी दुखी है, उसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा को संभाला और क्या कहा कि रो मत। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति, वो बेटा जो मर चुका था, मरे हुए ने भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया। हालेलुया। जो शारीरिक मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, वो जवान भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लेता है। लेकिन हम जीवित रहने वाले व्यक्ति, हम जीवित रहने वाले भाई बहन, हम जीवित रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के संतान आज की डेट तक भी परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पा रहे, जीवित रहते हुए भी। जबकि भजन संहिता उसके 30:9 में लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम इस बात से बिल्कुल हम चिंता में नहीं है कि हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो एक जीवन देने वाला हमारा पिता है, उसने उस मृत बेटे को, उस मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों जिंदा कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा पर तरस खाया, उसकी आंखों पर के आंसुओं को देखकर उस पर तरस खाया। मेरे प्रियो, एक तरफ जीवन और एक तरफ मृत्यु है। जिस भीड़ में जीवन है मेरे प्रियो, उस भीड़ में आपको और मुझे होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सब उल्टा हो रहा है। जहाँ प्रभु यीशु मसीह, वहां हम तो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ संसार में, सांसारिक बातों में और अपनी चिंताओं में है कि हम प्रभु के पास नहीं आना चाहते। वो प्रभु जो हमें सब चिंताओं से मुक्त करने वाला, हमारे हर कार्यों को सॉल्यूशन निकालने वाला, जिसके पास हम नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास मृत्यु नहीं बल्कि जीवन है। वो जीवन जो अनंत जीवन देने वाला है, बहुतायत का जीवन देने वाला है, उसके पास हम आना नहीं चाहते। हमें इस संसार में रहते रहते संसार से बहुत प्रेम हो चुका है, जबकि संसार में रहकर इस पृथ्वी पर जीवन क्या है? स्थायी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया देख लीजिए, तरस देख लीजिए कि उस भीड़ को भी रुकना पड़ा प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, और उस मृत को कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। और उस मृत शरीर ने भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते ही वो जो मुर्दा था वो उठ बैठा। हालेलुया, वो उठ बैठा और बोलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। उठ बैठा और बोलने लगा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो कि प्रभु ने दया की और उस मृत जवान को जीवित कर दिया और उसे मां को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु मसीह की तरस, प्रभु यीशु मसीह की दया। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी घटी हो जाती है या कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, तब भी हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। ये परमेश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम नाराज हो जाते हैं प्रभु से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया को हम भूल जाते हैं। लेकिन धन्य है अय्यूब
जिसने इतनी विपत्तियों के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा? धन्य कहा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने गीत गाया कि राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, चलते जाना। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इस पृथ्वी पर रखा है रिश्तों को एक रिश्ते में बांधकर। माता पिता, बच्चे, भाई बहन, बहुत से ऐसे रिश्ते जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें दिए हैं। लेकिन प्रभु ने ये रिश्ते हमें इसलिए दिए ताकि इन रिश्तों में प्रभु के प्रेम के साथ हम बढ़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हम उस रिश्ते के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके। उसके पीछे रीजन है मेरे प्रियो, प्रभु ने जितनी ब्लेसिंग्स हमें दी है उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है ताकि उस ब्लेसिंग के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा कर सके उस ब्लेसिंग्स के द्वारा, संसार को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की दी गई ब्लेसिंग के द्वारा हम दूसरों की सहायता, मदद करने वाले बन सके। हालेलुया। जब हम प्रभु की ब्लेसिंग्स के द्वारा हम दूसरों की सहायता, मदद करते हैं तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है कि हम फलाने व्यक्ति को हमने मदद की, वो ऐसा करता है या उसने मुझे थैंक यू ही नहीं कहा। हम इस बात से भी बड़े निराश से हो जाते हैं। हम अगली बार उसको हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसने धन्यवाद नहीं दिया हमें। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु की ब्लेसिंग्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति की हम सहायता करते हैं और उसके बदले में यदि हम थैंक यू हम स्वीकार कर लेते हैं, तो वचन में लिखता है कि अगर तुमने मनुष्यों से थैंक यू ले लिया तो तुम प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। प्रतिफल देने वाला हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन के द्वारा हमें इसी बात को सीखा कि दो भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, दूसरी भीड़ जो उस शोकित परिवार के साथ थी। वो भीड़ जो यीशु मसीह की थी वो आनंदित थी, वो जीवन से भरी हुई थी। लेकिन दूसरी भीड़ जहां पर मृत्यु व शोक था, दुख था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर दूसरी भीड़ से होता है जो शोक में डूबी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह के उस भीड़ में प्रवेश करते ही वहां पर जीवन आ गया। हालेलुया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एंटर करता है मेरे प्रियो, तो हम प्रभु यीशु मसीह के एंटर होते ही हमारे जीवन में पाई जाने वाली, हमारे परिवार में पाई जाने वाली दुख, बीमारियां, विपरीत परिस्थितियां, सारी विपरीत परिस्थितियां, सारी चिंताएं जो हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आते ही वो क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां जीवन आ जाता है, वह खुशी आ जाती है, वहां आनंद आ जाता है। लेकिन हम खुशियां ढूंढ रहे हैं संसार में, लोगों के बीच में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में। लेकिन असली खुशी, असली आनंद कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। वो भीड़, वो लोग, वो सच में मेरे प्रियो ब्लेसिंग का कारण है। वो ब्लेस्ड है जो प्रभु यीशु मसीह की भीड़ के अंदर है। आज हमें अपने अपने आप को जांचना, आज हम किस भीड़ में हैं? हम वो अनंत जीवन वाली भीड़ में है या अनंत मृत्यु की भीड़ में है? कौन सी चीज हमें लेनी है? आज हमारे पास, सबके पास व्यक्तिगत रूप से चुनाव है। आज चुनाव हम सबके पास है कि कौन सी चीज को हमें चुनना है मेरे प्रियो। ये सब प्रभु ने हमारे हाथों में दे रखा है, बिल्कुल स्वतंत्र किया हुआ है, बिल्कुल हमें फ्रीडम मिली हुई है मसीह भाई बहनों को। शायद यही फ्रीडम आज हमारे लिए नाश का कारण हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने हमें ये गाइडलाइन दी है, ये वचन दिया है कि किस प्रकार से हम कौन सी भीड़ में शामिल होकर हम ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आया। धन्यवाद देते पिता, एक बार आपने हमें फिर से ये मौका दिया, फिर से अवसर दिया कि पिता परमेश्वर हम रोजाना की तरह खुदावंद आपके वचन पर मनन कर सके हैं। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपने हमें सिखाया है कि हमें कौन सी भीड़ में सम्मिलित होना है, हमें किस भीड़ में रहकर हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपने मुझे सिखाया खुदावंद यीशु राजा, और आपके वचन को प्रभु जी आपके
प्रिय बेटे बेटियों के बीच में बांट पाई, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। अपनी सेवा के लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन, आने वाले समय के लिए प्रभु जी आप हमें अपनी सेवकाई के लिए और भी भरपूरी से इस्तेमाल करें खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन यीशु राजा, अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को, उनके परिवारजनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, ताकि खुदावन यीशु राजा इस वचन के द्वारा खुदावन यीशु मसीह वो आशीषित होने पाए। वो इस वचन के द्वारा प्रभु जी अपने अपने आप को चेक करें, अपनी लाइफ को चेक करें कि आज उनका जीवन, उनकी लाइफ कौन सी भीड़ में चल रही है, कौन सी भीड़ को हम फॉलो कर रहे हैं पिता। हमें ऐसी बुद्धि अपनी सामर्थ दीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर यदि हम उस भीड़ में है जहाँ पर दुख है, जहाँ पर शोक है, जहाँ पर मायूसी है, जहाँ पर कोई आशा नहीं है, यदि वहां है हम, तो पिता परमेश्वर हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं, आपकी बुद्धि को मांगते हैं, आपकी उस आशीष को, आपके वरदान को मांगते हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह उस निराशा की भीड़ को छोड़कर खुदावंद उस आशा भरी जीवन में हम चले जाए, उस आशा भरी भीड़ में चलने वाले बन सके, जिसके लीडर खुदावंद यीशु मसीह आप हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ से भरना खुदावन, हम सबकी देह प्रणाम प्रभु जी कंट्रोल खुदावन यीशु राजा आपका होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन कि आप हमारे हाथों को थाम ले खुदावन, क्योंकि प्रभु जी हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, हम बहुत नालायक हैं, हम बहुत अयोग्य हैं पिता। इस शरीर में रहकर पिता परमेश्वर हम इस संसार में खोने वाले हो जाते हैं पिता, इस संसार के सदृश बनने लगते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि खुदावंद यीशु राजा हमारे हाथों को पकड़कर खुदावंद आप अपनी ओर खींच ले, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन खुदावंद आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा पिता, उस उद्देश्य को प्रभु जी आपके लिए हम पूरा करने वाले बन सके। जिस प्रकार से पिता वचन में हमें सिखाते हैं यूहन्ना 15 में कि तुम मुझ पे बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि हम आप में बने रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन यीशु राजा जब भी आप हमें लेने आते हैं पिता परमेश्वर, आपको हमारे अंदर फल ढूंढने के लिए जरूरत ना हो पड़े, बल्कि प्रभु जी हम आपके योग्य फल लाने वाले बन सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदावन यीशु राजा उन सब के लिए प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि प्रभु जी आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। जैसे कि अभी आपके एक बंदे ने पिता परमेश्वर, प्रीत कौर ने अपने बेटे के लिए प्रभु जी रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना के लिए कि पिता परमेश्वर क्या उनका बेटा शराब बहुत पीता, पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं कि अपने इस अजीज के बेटे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु राजा। इस दुष्टता के कामों को प्रभु यीशु मसीह आप ही दूर करें खुदावंद यीशु मसीह। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस बुरी आदत के शिकार है प्रभु यीशु मसीह, हर एक पर प्रभु जी आप दया करें खुदावंद। इस दुष्टता के इस कामों से, इस बुरे व्यसन से प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके जीवन के लिए प्रभु जी मैं आपके लहू को मांगती हूँ पिता, अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर ने चंगाई इस दुष्टता के कामों से, इस बुरे व्यसन से पिता परमेश्वर ने आजाद कर दे खुदावन। प्रभु जी अपने इस भाई को प्रभु यीशु मसीह और उन सभी तमाम भाई बहनों को जो प्रभु जी इस बुरे व्यसन के शिकार है खुदावन, सभी के जीवन को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ पिता। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी वो पूरी रीति से आपके लहू के द्वारा प्रभु जी शुद्ध हो सके खुदावन, और उनका जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी दास दासी, जितने भी आपके अभिषिक्त दास खुदावंद यीशु राजा आपकी महिमा के लिए, आपके वचन के लिए अपने जीवन के द्वारा आपकी सेवकाई करते खुदावंद, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी अपनी सामर्थ से, अपनी आत्मा से प्रभु इतना उन्हें भर देना खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपकी सेवकाई को बहुतायत से कर सके, उन कानों तक खुदावंद यीशु मसीह आपका नाम पहुंच सके जो अब तक पिता परमेश्वर आपको नहीं जानते पिता, ताकि आपका वचन वो जल्द से जल्द पूरा हो सके कि हर जबान प्रभु जी आपको अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, हर एक घुटना आपके सामने झुकेगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं वो उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके प्रेम से अनजान है पिता, प्रभु जी उन लोगों के लिए जो प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बाधक है पिता,
उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा परिवर्तित हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर आप वचन में हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि यीशु मसीह आप सब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य नाश न हो। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अब तक आपसे अनजाना पिता, उन पर दया करे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से आपकी सामर्थ्य से भर खुदावंद आपके वचन का प्रचार करने वाले बन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे, और जो प्रभु को आपने समय दिया है, प्रभु आपके समय को और भी बढ़ाए, और भी अपनी आशीषों से लबरेज करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर रेणुका शैलेश जो दिल्ली शहर से है, प्रभु की सेवकाई में है, प्रभु के वचन को हम सारे भाई बहनों के बीच में बांटेंगी। और एक स्लॉट और है कल 9 से 10 बजे, इवेंजलिस्ट योहान डैनियल पगारे चर्च ऑफ नेशंस भोपाल से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। आप इन तीनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि प्रभु का काम भरपूरी से और भी फैल सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का कि ये आज्ञा है हम सभी के लिए कि जहाँ जहाँ हमें प्रभु ने नियुक्त किया है सेवकाई के लिए, हम प्रभु के वचन को शेयर कर सके, और साथ ही साथ आप हम सबको भी अपने, हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि इसी तरह से हम वचन में गहराई से बढ़ सके। वचन के द्वारा हम सीख कर अपने जीवन की कमियों को दूर कर सके, जो हम सबके जीवन में अगर कोई बाधा के इस बात के लिए कि हम प्रभु के वचन को हम नहीं सुन पा रहे या उस पर हम चल नहीं पा रहे, अपने अपने लिए और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।